आज हादसों का मंगलवार साबित हुआ, यानी कि एक के बाद एक कई हादसे देखने को मिले। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर राजस्थान की राजधानी से बस हादसों की खबरें सामने आई। एक तरफ दिल्ली में जहां एयरपोर्ट पर बस में आग लग गई, तो वहीं दूसरी तरफ जयपुर से भी बस में आग लगने की ऐसी ही खबर सामने आई। यहां पर एक बस हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गई। करंट की चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब 1 दर्जन मजदूर झुलस गए। तो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, एक दिल्ली एयरपोर्ट की जहां पर जो एक बस है प्लेन के बिल्कुल नजदीक है, उसमें अचानक आग लग गई, लेकिन गनीमत रही कि बड़ा हादसा कोई यहां पर नहीं हुआ। वक्त रहते आग पर काबू पा लिया गया और बस को दूर ले जाया गया। और दूसरी तस्वीर आप जयपुर की देख सकते हैं, यहां पर भी एक बस में आग लगी और मजदूरों से भरी ये बस थी, जिसमें 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन मजदूर झुलस गए। तो इन दोनों ही हादसों के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। पहले बात कर लेते हैं दिल्ली की। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर एयर इंडिया की एक बस में आग लगी। हैरानी की बात यह है कि जिस बस में आग लगी उसके पास ही एक विमान खड़ा हुआ था। बस जल रही थी और ऐसे में डर बना हुआ था कि कहीं यह विमान आग की चपेट में ना आ जाए। बाद में बस में लगी आग बुझा ली गई। जिस बस में आग लगी थी वो एयर इंडिया की ही बताई जा रही है। तो ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि जो रनवे का इलाका होता है, जहां से प्लेन लैंडिंग करते हैं, जो टैक्सिंग एरिया होता है या जहां से प्लेन टेक ऑफ करते हैं, काफी सुरक्षित इलाका यहां पर होता है। काफी सुरक्षा जांचों से गुजरने के बाद यहां पर लोग पहुंचते हैं और ऐसे में इस बस में आग लग जाना अपने आप में कई सवाल जहन में खड़े करते हैं। खैर, उसकी जांच होगी कि आग अचानक कैसे लगी, क्या इसकी वजह है, और इसकी मुकम्मल जांच की जाएगी, क्योंकि एक बेहद सुरक्षित इलाके में ये आग लगी है। हालांकि आग पर वक्त रहते ही काबू पा लिया गया और कोई बड़ा हादसा नहीं हो पाया। ये इस पूरे मामले में गनीमत रही। वहीं अब बात करते हैं राजस्थान वाले हादसे की। जयपुर में यह हादसा हुआ। जयपुर के मनोहरपुर थाना इलाके के टोड़ी गांव में मजदूरों से भरी एक बस हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गई। करंट की चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब 1 दर्जन मजदूर झुलस गए। जानकारी के मुताबिक मजदूरों से भरी बस यूपी से मनोहरपुर के टोडी स्थित ईंट भट्टे पर आई थी। रास्ते में बस ऊपर से गुजर रही 11,000 वोल्ट की लाइन के संपर्क में आ गई, हाई टेंशन वायर की संपर्क में आ गई, जिससे बस में करंट फैल गया और इस पार्किंग से आग लग गई। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना पर मनोहरपुर थाना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और घायलों को शाहपुरा उप जिला अस्पताल में पहुंचाया गया। गंभीर रूप से झुलसे 10 मजदूरों को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया गया है। दमकल की सहायता से आग पर काबू पा लिया गया। पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की जांच जारी है। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता सुशांत पारेख हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। सुशांत, इस बस में कुल कितने मजदूर सवार थे? 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है, उन्हें रेफर किया गया है जयपुर में, और किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्या क्या डिटेल्स निकलकर सामने आ रही है? देखिए, हादसा जयपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर मनोहरपुरा थाना इलाके में हुआ है और ये बस में जितने मजदूर थे करीब 65 के आसपास संख्या बताई जा रही है। सभी यूपी के रहने वाले थे और इन्हें ईंट भट्टे पर मजदूरी के लिए लाया गया था और हाईटेंशन लाइन बस से टकराई है और बस में करंट आया, जिसके बाद उसमें आग लग गई और सिलेंडर भी कुछ रखे हुए थे, कुछ राशन का सामान था। उन्होंने सिलेंडर में धमाका हुआ, फिर बस के हिस्से ने आग पकड़ी और बस में 65 लोगों में करीब 1 दर्जन लोग जो है वो झुलसे, 2 की मौत हो गई है। करीब 10 लोग अभी एसएमएस अस्पताल में भर्ती हैं। 20 से 25% वो जले हैं और कुछ बच्चे भी इसमें शामिल हैं। लेकिन ये देखिए कि राजस्थान में एक के बाद एक इस तरह के हादसे सामने आ रहे हैं। जैसलमेर बस हादसा हमने देखा कि कैसे लापरवाही के चलते लोगों की जान चली गई और एक बार फिर से उसी तरह की घटना की पुनरावृत्ति हुई है। हालांकि डिपार्टमेंट जांच कर रहा है। चिकित्सा मंत्री ने भी घायलों की मदद के लिए कहा है, मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया है। लेकिन जिस तरह से लापरवाही की भेंट आम आदमी चढ़ रहा है, बसों में ऊपर बात हो या फिर हाईटेंशन लाइन को सही नहीं किए जाने का मसला हो, इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। जी, ये बस क्या प्राइवेट बस थी? बिल्कुल, ये प्राइवेट बस थी और इस बस में जो सभी लोग थे वो मजदूर थे। मजदूरी के लिए उनको यहाँ पर लाया गया था और यही वजह है कि बस में उनका पूरा सामान भी था, ताकि वो जहाँ ईंट भट्टे पर काम करें वहां पर पूरा अपना खाना पीना रहना उनका एक ठिकाना बना रहे लंबे समय तक। और बस के ऊपर सिलेंडर जो रखे हुए थे
उसी सिलेंडर में हाई टेंशन लाइन के टच होने के बाद उसमें विस्फोट हुआ और आग लगने की बड़ी वजह वही रही। और जब तक लोगों को मदद मिल पाती, बस में चीख पुकार की तस्वीरें सामने आई, लोग बाहर निकले, लेकिन तब तक 2 लोगों की जो है वो जान चली गई है और करीब 10 से 11 लोग जो है वो घायल हुए हैं। शुक्रिया सुशांत इस पूरी जानकारी के लिए। अगर अक्टूबर महीने की बात करें तो न सिर्फ राजस्थान बल्कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में भी बड़े बस हादसों की तस्वीरें सामने आई हैं। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में 25 अक्टूबर को एक यात्री बस में भीषण आग लग गई। कुछ ही मिनटों में बस पूरी तरह खाक हो गई, लेकिन सभी यात्री बस के खाक होने से पहले ही सुरक्षित बाहर आ गए थे। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की है। दिल्ली से 70 यात्रियों को लेकर उत्तर प्रदेश के गोंडा जा रही डबल डेकर बस आग के गोले में तब्दील हो गई। टायर फटने से बस में आग लगी और तुरंत पूरी बस जलने लगी। गनीमत रही कि आग की चपेट में आने से पहले ही सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकल गए। तीसरी तस्वीर आंध्र प्रदेश के कुरनूल की है। बस एक बाइक से टकराई और आग का गोला बन गई। बस में 41 लोग सवार थे, जिनमें से 20 लोगों की मौत हो गई। जो लोग खिड़कियां तोड़कर निकलने में कामयाब रहे, उनकी जान बच गई। बाकी लोग बाहर नहीं निकल पाए और इस हादसे में जान गंवा बैठे। चौथी तस्वीर है जैसलमेर की। 14 अक्टूबर को जैसलमेर से जोधपुर के लिए रवाना हुई बस में अचानक आग लगी। इस हादसे में 19 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई, जबकि 8 लोगों ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। खबर अब सतना से। बिजली के खंभे से टकराकर बस पलट गई। हादसे में 12 यात्री घायल हुए हैं, 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। नागौद में सांदीपनी स्कूल के पास यह हादसा हुआ। आमा से सतना जा रही थी बस। स्पीड ब्रेकर पर कमानी टूटने से यह हादसा हुआ। हमारे संवाददाता ज्ञान शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। क्या डिटेल्स निकलकर सामने आ रही हैं ज्ञान शुक्ला? जी, कहीं ना कहीं अनियंत्रित तरीके से वाहन चलाने के चलते ये हादसा हुआ है और सांदीपनी स्कूल के सामने खंबे से टकराकर बस पलट गई और उसकी कमानी कोलैप्स कर गई। सामान्यतः पहले से कुछ ना कुछ कमानी डैमेज रही होगी, जिसके चलते ये हादसा हुआ। उस हादसे में जो अन्य घायल हैं उनका सबका इलाज सतना नागौद के ही प्राथमिक चिकित्सालय में चल रहा है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिनको सतना जिला चिकित्सालय के लिए रेफर किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो वाहन चालक है उनने उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं करी और एक जो वहां पर जो स्थितियां, जो स्थानीय जो लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनका कहना ये था कि स्पीड ब्रेकर में उछलने के बाद वो बस अनियंत्रित हो गई और जाकर खंभे में टकराई, के चलते ये हादसा हुआ है। अगर कमानी टूट गई स्पीड ब्रेकर पर उछलने के बाद, इसका मतलब यह है कि बस काफी स्पीड में रही होगी। बस स्पीड में रही होगी और कहीं ना कहीं बस की फिजिकल कंडीशन पहले से कुछ ना कुछ, कमानी एक सबसे मजबूत स्ट्रक्चर होता है गाड़ी का, और कमानी का महज स्पीड ब्रेकर में उछल जाने से टूट जाना मतलब प्रथम दृष्टया जल्दी ये जस्टिफिकेबल नहीं दिखाई देता, बट कहीं ना कहीं उसमें भी दिक्कत रही होगी और इसकी स्पीड इतनी तेज थी। क्योंकि इसी से जुड़ा एक और पहलू भी ज्ञान शुक्ला पर यहाँ पर हो जाता है खड़ा, वो ये कि कमानी खराबी रही, बस की स्थिति ठीक नहीं रही, तो फिर उसको फिटनेस सर्टिफिकेट कैसे मिल गया, कैसे वो सड़क पर चल रही थी, ये भी एक सवाल हो जाएगा। जी, कहीं ना कहीं फिटनेस को लेकर और जो गाड़ी की जो उसको परिवहन विभाग के लोग होते हैं जो उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, फिटनेस देते हैं, उस पर भी गंभीर सवाल है। और उसकी स्पीड भी इनफैक्ट, क्योंकि जिस प्रकार का इम्पैक्ट उस खंबे पर जिसपे जाके गरी, वो पूरा का पूरा खंबा ही वहां फट गया, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही का मामला है। और सबसे बड़ी कुशलता की बात यह है कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई, बस पलटी और लोग उसमें घायल हुए। 2 लोग अभी गंभीर हैं, जिनको सतना जिला चिकित्सालय में जिनका अभी इलाज चल रहा है। शुक्रिया आपका ज्ञान शुक्ला, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगली खबर का रुख करते हैं। सड़क हादसे में शिक्षिका की मौत हो गई। निजी अस्पताल में टीचर ने दम तोड़ा। पेंड्रा टुबटिया रोड पर यह हादसा हुआ। कार चला रही थी सोनल तिवारी, कार बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई थी। मंडला से खबर है, NH30 पर भीषण सड़क हादसा। बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया। घटनास्थल पर ही बाइक सवार की मौत हो गई। टक्कर के बाद बाइक में आग लगी, ट्रक छोड़कर ड्राइवर फरार हो गया। NH30 पर अघोट खपरी की यह घटना है। 1 मिनट का फर्क हुआ है।
बालोद से खबर है, जिले में तेज रफ्तार का कहर, हादसे का शिकार हुई तेज रफ्तार गाड़ी में सवार 6 महिलाएं हुई घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पाकुर भाट गांव के पास हुआ हादसा, पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबर टीकमगढ़ से है, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला। बेकाबू ट्रैक्टर पलटने से हादसा हो गया, ट्रैक्टर चालक की दबकर मौत हो गई। गुडनवारा गांव के पास यह हादसा हुआ।